Assalamu alaikum. This is your teacher, trainer and a public speaker Parvez Qureshi with an information and update related to the PMC today. प्यारे स्टूडेंट्स और मेरे देखने वालों, मेरे तमाम व्यूअर्स, आप सबको आज की एक अहम इत्तला, एक अहम अपडेट से आगाह करेंगे और वो अपडेट उन तमाम पीएमसी से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए है जो इस साल 2022 का मेडिकल टेस्ट जो है वो देना चाहते हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं। पीएमसी ने 27 जून आज के दिन दो अहम नोटिफिकेशन जारी किए हैं और ये नोटिफिकेशन स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं। इनका जानना, इनका समझना स्टूडेंट्स के लिए अहम है, ख़ास तौर पे जो एमडी केट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। अब इस नोटिफिकेशन में क्या बात की गई है और इस नोटिफिकेशन में क्या अहम फैसला लिया गया है, इसके बारे में हम बात करते हैं। और ये बेसिकली जो एक लास्ट कुछ दिन पहले की ही बात है कि हमने सब ने इस न्यूज़ को सुना और ऑफिशियल रिसोर्सेज से इस न्यूज़ को जाना कि पीएमसी जो है वो ख़त्म हो चुकी है और उसकी जगह पीएमडीसी ने ले ली है, यानी कि पीएमसी को कम्प्लीटली डिसॉल्व किया गया और पीएमडीसी उसकी जगह मेडिकल का टेस्ट डिफरेंट प्रोविंसेस में लेगी। लेकिन गुज़िश्ता टाइम में ये प्रोसेस चलता रहा और आज 27 जून के दिन इस बिल को जो कि पास होना था आज के दिन, लेकिन उसमें मज़ीद ताख़ीर कर दी गई और वो ताख़ीर कुछ हफ्तों के लिए हो गई, यानी मे बी कि ये जो बिल पास होना था आज 27 जून को, अब वो जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में या मे बी उससे लेट जो है वो अमल में आए, उसकी जो उसको पास होना है। लेकिन अब स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम यह है कि जो पीएमडीसी ने टेक ओवर किया था और पीएमसी को ख़त्म कर दिया गया था, क्या ये फैसला कायम है? क्या पीएमसी अभी मौजूद है और वो मेडिकल का टेस्ट लेगी या पीएमडीसी मेडिकल का टेस्ट लेगी? तो अब चूंकि 27 जून को आज के दिन ये बिल पास होना था जो कि नहीं हो सका और उसमें ताख़ीर हो गई। अब मज़ीद कितनी ताख़ीर होती है ये तो कुछ दिन में ही हमें पता चल जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ उसमें अहम एक डेवलपमेंट ये हुई है कि जो रिकॉन्स्टिट्यूशनल बिल था जिसमें तमाम एक सेटअप को चेंज हो जाना था, अब वो तमाम सेटअप तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसमें अहम बात ये हुई है कि पीएमसी का जो सिलेबस था उस सिलेबस को कंटिन्यू ही किया गया है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। और पीएमसी के जो 2021 में सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया था उसमें क्या चेंजेस थे, यानी उसको किस एक नए पैटर्न से इंट्रोड्यूस किया गया था स्टूडेंट्स के लिए, आइए पहले वो देखते हैं। और उसके बाद जो नया जो ये आज के दिन 27 जून को जो इसके टेस्ट के फॉर्मेट में चेंजेस किए गए हैं उनके वेटेज को लेके और पासिंग क्राइटेरिया जो मेडिकल का है, यानी मेडिकल का जो डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन का एक क्राइटेरियन था वो था 65% तमाम प्राइवेट और जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उन सब के लिए। लेकिन इसको 10% रिड्यूस करके 55% कर दिया गया है। तमाम प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में जो मेडिकल के एडमिशन्स होंगे डेंटल कॉलेजेस में वो 55% पे कर दिए गए हैं। बाकी जो एमबीबीएस के हैं वो 65 पे ही होंगे। लेकिन जो दूसरी अहम तब्दीली की गई है परसेंटेज के वेटेज के अकॉर्डिंगली, तो पहले हम उसका लास्ट ईयर का जो एक पैटर्न है उसको देखते हैं और फिर हम नए पैटर्न को देखते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जो प्रीवियस 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया था सिलेबस, उसमें जो
सब्जेक्ट वाइज वेटेज थी वो कम थी। अब अगर आप जो लास्ट टाइम का एक टेस्ट पैटर्न था वेटेज का, उसको आप देखें तो उसमें जो प्रीवियस ईयर में बायोलॉजी की जो परसेंटेज थी वो 32% थी। इसके अलावा केमिस्ट्री की 26.5 थी, फिजिक्स की 26.5 थी और इंग्लिश की 10 पॉइंट थी, और इसके अलावा जो लॉजिकल रीजनिंग है उसकी 10% थी। लेकिन अब ये जो क्राइटेरिया है इसको चेंज करके बढ़ा दिया गया है। बायोलॉजी की जो परसेंटेज वेटेज है वो 34% कर दी गई है, और केमिस्ट्री की 27 पॉइंट समथिंग कर दी गई है, और फिजिक्स की 27 पॉइंट कर दी गई है, और इसके अलावा इंग्लिश की जो 10% थी उसको 1% रिड्यूस करके उसको 9% कर दिया गया है, और जो लॉजिकल रीजनिंग की 5% थी उसको रिड्यूस करके उसको 3% कर दिया गया है। अब इस वेटेज के अकॉर्डिंगली अगर एक टोटल आप वेटेज को देखें तो लास्ट वेटेज के मुताबिक जो आपकी परसेंटेज या आपके क्वेश्चंस बनते थे एमसीक्यूज के वो तकरीबन 210 बनते थे, जो कि थोड़ा सा ना समझ में आने वाला एक फिगर होता था कि या तो 200 हो या 250 हो या 150 हो या 100 हो, तो ये एक फिगर थोड़ा सा डिस्टर्ब करता था। तो अब अगर इसको कम कर दिया गया है तो इसके अकॉर्डिंगली तो जो एक्सपेक्टेड इसकी वेटेज है तो शायद वो कुछ 200 के करीब आ जाए, और इंग्लिश के जैसे 20 एमसीक्यूज थे तो वो शायद 18 हो जाएं, और जो लॉजिकल रीजनिंग के 10 हुआ करते थे तो वो 6 हो जाएं, और इसी तरह से कुछ परसेंटेज बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी जो है वो बढ़ जाए या रिड्यूस हो जाए। तो ये टोटल एमसीक्यूज का जो एक पैटर्न है वो कुछ दिनों में रिवील किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि उसमें क्या तब्दीली हुई है। तो बेसिक ये दो मेजर तब्दीलियां हुई हैं आज के दिन जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें दो अहम नोटिफिकेशंस जो है वो जारी किए गए। एक के मेडिकल कॉलेजेस की, जो डेंटल कॉलेजेस की एक क्राइटेरियन था एडमिशन का 65% का, उसको 55% कर दिया गया, और जो पीएमसी का सिलेबस था उसमें सब्जेक्ट वाइज जो वेटेज था उसको चेंज कर दिया गया है। अब देखते हैं कि आने वाले वीक्स में या मंथ में ये टेस्ट कितना और मजीद डिले होता है, सितंबर में टेस्ट हो पाता है या नहीं हो पाता, या सितंबर से भी आगे ये टेस्ट जाता है, तो ये कुछ दिन में मजीद नोटिफिकेशंस के थ्रू पता चल जाएगा। तो आज की ये अहम अपडेट्स आपके साथ शेयर करना थी। आई होप आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल रही होगी। तो आप सबका बहुत शुक्रिया देखने का, और आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल प्रोफेशनल्स इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इस तरह की अहम मालूमात को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइए। सो स्पीक फॉर द पैशन, एंड दिस इज़ योर टीचर, ट्रेनर एंड अ पब्लिक स्पीकर परवेज़ कुरैशी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।